राधे राधे एवरीवन। मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रिप किया था, जो कि अकेले ही किया था। मुंबई से वृंदावन का ट्रिप। तो मैं अकेली ही मुंबई से वृंदावन का ट्रिप मैंने किया था। और ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैं आज तक कहीं भी अकेले नहीं गई। तो इसकी वजह से थोड़ा नर्वस थी कि वहाँ पे जाके कैसे क्या करेंगे, और वहाँ पे मुझे स्टे भी करना था वृंदावन में। और तो इसके लिए थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे जाना है, क्या करना है। बट फिर भी बहुत सुकून की यात्रा की मैंने, ट्रेन में नाम जप करते हुए। एंड बहुत सुकून से मैं गई, मथुरा वृंदावन उतरी। और वहाँ से आराम से मथुरा स्टेशन से वृंदावन के लिए ऑटो मिल जाता है, शेयरिंग ऑटो। एंड उसके बाद मैं सबसे पहले यमुना जी के दर्शन के लिए गई। यमुना जी के दर्शन करी। उसके बाद से गोपेश्वर महादेव गई थी मैं। गोपेश्वर महादेव के बाद ही बाकी सब मंदिरों में मैंने विज़िट किया था। क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट देखा था श्री इंद्रेश जी का, इंद्रेश उपाध्याय जी। उन्होंने बताया था कि सबसे पहले वृंदावन में आप जाने के बाद पहले वहाँ की जो रज होती है, मिट्टी, वहाँ उनको प्रणाम कीजिए, वहाँ के वृक्षों को प्रणाम कीजिए, वहाँ के ब्रिजवासी जो कि वहाँ के रहने वाले हैं उनको दंडवत प्रणाम कीजिए। उसके बाद ही यमुना जी के दर्शन कीजिए, गोपेश्वर महादेव का दर्शन कीजिए। उसके बाद बाकी किसी भी मंदिर में विज़िट कीजिए। तो मैं सेम वैसे ही की थी। उसके बाद उसी दिन रात को मुझे बहुत, मैं लकी हूँ, मुझे बहुत, मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मुझे प्रेमानंद जी के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेन मैं वही सोच के गई थी कि मैं प्रेमानंद जी के काश मुझे दर्शन हो जाए। मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए उनके। और दर्शन का अनुभव आप ना जब उनके दर्शन करेंगे तभी फील होगा, क्योंकि बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम दर्शन के टाइम पे। और अलग ही, बहुत अलग ही वो वाइब होती है वहाँ की। और उनके दर्शन का अनुभव बहुत अलग होता है। वो जब आप फील करें, जब आप उनके दर्शन करेंगे ना, तब आपको फील होगा कि मतलब वो अनुभव शेयर करने लायक नहीं है कि कैसा अनुभव होता है। बहुत बहुत अलग अनुभव होता है उनके दर्शन का। तो एक बार आप अवश्य जाएं, उनके दर्शन करें। और बहुत बहुत सुकून मिलता है। बहुत, तो मतलब वो मैं बोल रही हूँ कि आप दर्शन करेंगे तभी आप खुद अनुभव कर पाएंगे। और वहाँ पे स्टे करने के लिए और रुकने के लिए बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही कम बजट में आप रुक सकते हैं आराम से वहाँ पे वृंदावन में। और हो सकता है तो अकेले जाए वृंदावन, क्योंकि अकेले घूमने में जो मज़ा है ना भाई, वो किसी भी किसके साथ में, क्योंकि किसी के साथ में हम होते हैं तो कैसा ध्यान भटकता है, हम थोड़ा मेन फील नहीं कर पाते। तो अगर एकदम कनेक्टेड हो आप कृष्णा जी से, तो मैं बोलूँगी कि आप अकेले जाएं वृंदावन और अकेले घूमें। हर चीज़ की वहाँ पे व्यवस्था होती है, और बहुत सारे आश्रम, धर्मशाला और रूम्स बहुत अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे। वहाँ पे मैंने मथुरा भी, वहाँ से फिर मथुरा गई थी। वृंदावन से मैं मथुरा रिटर्न गई थी। और वहाँ पे गोवर्धन परिक्रमा पैदल 21 किलोमीटर की जो पैदल परिक्रमा है वो भी मैंने किया था। पूरे मुझे 7 साढ़े 7 घंटा लगा था वो परिक्रमा करने में एक्चुअली। तो उसको भी मैंने कर लिया था। और मैं जन्माष्टमी के आसपास में गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन तो वहाँ पे बहुत रश रहती है। 3-4 किलोमीटर तक आसपास के सारे रिक्शे वगैरह बंद हो जाते हैं उस दिन। पैदल ही सब करना रहता है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मेरे लिए ये ट्रिप था। और मैं वहाँ से आते टाइम मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के रास्ते, हर चीज़ को इतना फ़ील किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ से आते टाइम मुझे रोना आ रहा था कि
एक्चुअली मेरा वहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा कनेक्शन है, कनेक्शन एक रहता है कि आते टाइम पे आप इमोशनल हो जाएंगे। और वहाँ के मेरे फेवरेट श्री राधा रमन जी हैं, मैं वहाँ पे विज़िट की थी। बाकी बहुत सारी हैं, प्रेम मंदिर है, श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है, बाके बिहारी। वहाँ के जो प्रसाद है वो तो भाई साहब, और वहाँ पे बहुत अच्छा है सब। मुझे ये मिला था फूल। उसके बाद ये कृष्ण जन्मभूमि का मैं गई थी, तो वहाँ पे अंदर मोबाइल्स वगैरह अलाउड नहीं रहते। बहुत मैंने एंजॉय किया था और बहुत मस्त ट्रिप था मेरा। तो आप भी एक बार अवश्य जाएं वृंदावन। मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय की थी, अकेले गई थी, बट मैं बहुत खुश थी। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कृष्णा जी खुद मेरे साथ साथ चल रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी वहाँ पे। तो आप भी एक बार अवश्य जाएं, आप भी वहाँ के हर चीज़ को फील करें। राधे राधे।